दुनिया में दो तरह के व्यक्ति हैं। एक वो जो ये कहते हैं कि जो कार्य भी मैं कर रहा हूँ इसका मुझे क्या लाभ होगा, यानी फोकस अपने पे है, स्वार्थ पूरा अपना देखना है। और एक दूसरे तरह के व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ इससे दूसरे को, समाज को क्या लाभ हो सकता है। और दोनों की दो तरह की मानसिकता से ही आपके जीवन में फ़र्क पड़ जाता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपना ही सोचता है उसकी जो सोच है ना वो सिकुड़ जाती है अपने पर ही। और जो सिर्फ अपना नहीं सोचकर पूरे समाज का सोचता है उसकी सोच का विस्तार होता है। और जब विस्तार होता है तो आप बड़े होते हैं, आपकी सोच बड़ी होती है और आपके निर्णय क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। आज एक वीडियो लेकर आया हूँ, परमा एकादशी। मैं पहले भी आपसे अपने वीडियोस में बात कर चुका हूँ। पुरुषोत्तम मास चल रहा है दोस्तों, एक एकादशी ऑलरेडी निकल चुकी है, उस पर हमने उपाय करके लाभ ले लिया। अब दूसरी एकादशी जिसको परमा एकादशी कहते हैं वो 11 जून को मनाई जा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि पुरुषोत्तम मास में अमावस्या, पूर्णिमा और जो दो एकादशी पड़ती है ना, क्योंकि ये 3 साल बाद पड़ेंगी ये एकादशी, अब क्योंकि अधिक मास तो अब 3 साल बाद आएगा, तो ये अनूठा अवसर है। एक छोटा सा उपाय, जैसा मैंने भूमिका में बताया ना, सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, आप समाज के बारे में भी सोचिए, अपने से ऊपर उठकर भी सोचिए। और दोस्तों चिंता मत करिए, जब आप अपने से बाहर सोचेंगे, किसी और व्यक्ति के बारे में भी सोचेंगे, तो भगवान, प्रकृति, जो भी चीज़ आप मानते हैं वहाँ से भी आपको कोई ना कोई मदद मिलेगी। यही लाल किताब का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कर भला होगा भला, अंत भले का भला। आज 3 छोटे छोटे कार्य जो परमा एकादशी पे आप करेंगे वो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों जो मेरा पहला उपाय है, मैंने भूमिका में जैसा आपको बताया कि हमें बाकी लोगों का भी सोचना है, जीव जंतुओं का भी सोचना है। और पहला उपाय आपकी सोच को बड़ा कर देगा और बड़ी सोच ही आपको आगे बढ़ाएगी। इसीलिए कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि सर ये जो उपाय आप बता रहे हैं इससे तो बहुत ज़्यादा धन लाभ भी हुआ है हमें। बहुत लोगों को ये उपाय हमने कर्ज मुक्ति के लिए भी कराया। दोस्तों हमारा ये वीडियो, इस उपाय से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर 3-4 मिल जाएंगे आपको, जिसमें अलग अलग हेतु के लिए कराया जाता है। और आप विश्वास करिए, कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अब उपाय क्या है वो समझिए। चींटियों को आपने आटे में शक्कर मिला के, वैसे तो कई चीज़ें मिलाई जाती हैं, मैंने अलग अलग वीडियोस में आपसे बात करी है, लेकिन मैं इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ बात। करना क्या है, एक सूखा नारियल ले आइए। ये सूखा नारियल ले आए। ये सूखा नारियल लाने के बाद आपने इसको ऊपर से कट कर लिया। ये कट करने के बाद आपने आटा, जो नॉर्मल आटा होता है, उसको भून लिया। भूनने के बाद उसके अंदर शक्कर मिक्स कर लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि हमने ये उपाय इतने लोगों को कराया और इतना बढ़िया फीडबैक है, और जो लोगों ने ये उपाय शुरू कर लिया वो ये उपाय नियमित तौर पर करते हैं और ये उपाय इतना कारगर है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्यों कारगर है उसकी वजह मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। जब आपकी सोच अपने से बाहर जाती है, जब आप देने की प्रवृत्ति रखते हैं, आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप संकुचित मानसिकता वाले हो गए हैं कि सिर्फ लेना है हमने। आप देखेंगे ना, हर जगह से आप ले रहे हैं। जब आप देने वाले बनते हैं, ऐसे बनते हैं कि जो प्रकृति को कुछ दे सकें, तो आपका दिल बड़ा होता है, आप में का आत्मसम्मान बढ़ता है, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ती है। करना क्या है, आपने एक सूखा नारियल लिया, इसको ऊपर से कट कर लीजिए, थोड़ा सा आटा भून लिया। कितना आटा भूनना है लोग पूछते हैं, जितना इसके अंदर आ जाए। वो आटा भूनने के बाद आप ऐसा कर लीजिएगा, 60-40 का प्रोपोर्शन रख लो, यानी 60% इसमें आटा भर लो, 40% शक्कर भर लो। कई लोग इसके अंदर किशमिश भी डालते हैं, नारियल का चूरा भी डालते हैं, हो जाए डाल लेना, नहीं तो ये दो चीज़ें, हमें 2 चीज़ें डालनी है। ये 2 चीज़ें डालकर आपने इसके अंदर भर ली, और जो आपने ऊपर से इसको कट किया था ना, इसको वापस लगा दीजिए।
अब अपने घर के आसपास जहाँ पर भी नॉर्मली हम ये जो उपाय है पीपल के पेड़ के पास कराते हैं, अब 11 जून को वैसे भी गुरुवार है, तो पीपल के पेड़ के पास अगर आपके लिए संभव हो तो वहाँ कर लीजिए। 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद दीजिए, उसके अंदर ये नारियल डालिए, इसको आपने बंद किया हुआ है। कई लोग कहते हैं कि सर इसका ढक्कन ना खिसक जाता है, तो मैंने उसके लिए भी एक तरीका बताया था। जब आप इसको तैयार कर लो, जब इसमें सामग्री भर के, तो इसके चारों तरफ आप एक मौली बांध दीजिए। मौली बांधने से क्या होगा, ये एकदम गिरेगा नहीं। फिर आप गड्ढे में डाल देंगे, आराम से उसको बंद कर देंगे, चींटियां अपने आप ढूंढ लेती हैं रास्ता। तो आपने नारियल गड्ढे में डाला, उसके बाद चींटियों के लिए आपने अट्रैक्ट करने के लिए जब बंद कर दिया उसको, तो ऊपर थोड़ा सा उसमें शक्कर डाल दी ताकि वो जल्दी से जल्दी उसको कर लें। थोड़ा सा गहरा खोदिएगा। बहुत लोग क्या होता है ना, बहुत हल्का खोदते हैं तो उसमें कोई जानवर खोद के निकाल सकता है, तो फिर आप, और ये जो है ना चींटियों का लंगर तैयार हो जाता है। ये उपाय ऐसा उपाय है जिसमें आपकी सोच कि छोटे से छोटे जीव के लिए भी मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ, ये उनके लिए पोषण है। आप ये सोचिए कि आप एक नारियल में जो सामग्री भर के दे रहे हैं वो चींटियों के लिए बहुत समय तक उनके काम आएगी। तो आप ये कर दीजिए, पहला कार्य ये हो गया। तो ये आपने कर दिया। अब किस समय करना चाहिए, सुबह के समय कर लो, बहुत बढ़िया, ताकि गड्ढा वड्ढा खोदें आप आराम से खोद सकें। बाकी किसी समय भी कर सकते हैं, सूर्यास्त से पहले कर लीजिएगा। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम दोस्तों, परमा एकादशी, पुरुषोत्तम मास वैसे चल रहा है, सबसे अच्छा माना जाता है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करना। इसी वजह से तो ये बात हो रही है कि जो हम उपाय कर रहे हैं उससे धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दूसरा जो उपाय है वो भी इसी चीज से संबंधित है कि हम भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। मैं छोटी सी चीज का ये आइडिया लेकर आया हूँ आपके लिए। एक चने की दाल का, ये आधा किलो चने की दाल का पैकेट है। ये चने की दाल का पैकेट ले लीजिए, सुबह अपने घर के मंदिर में पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप ये चने की दाल का पैकेट किसी भी धर्म स्थान में, और अगर प्रेफरेबली भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कोई फोटो तस्वीर जिस मंदिर में होती है, आप वहाँ जाकर रख के आ जाइए। इसके साथ जो भी दक्षिणा आप देना चाहें वो दान पात्र में डाल के आ सकते हैं। कई लोग कहते हैं सर पुजारी को दे दें, आप पुजारी को दे दीजिए। बेसिकली ये एक बात और मैं आपको हाईलाइट पहले भी कर चुका हूँ, ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, लोग कहते हैं सर छोटे उपायों से क्या होगा। दोस्तों छोटे उपायों से बहुत कुछ होता है अगर आप नियमित रूप से करते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, आपकी देने की आदत, अब तक हर चीज में लेने की आदत हर व्यक्ति को पड़ी होती है कि मुझे कहीं से मिल जाए, भूख मिटती नहीं है। सवाल ये है कि आप देते क्या हैं। जब आप दाता बनते हैं ना, जब आप छोटे छोटे कृत्य भी करने लगेंगे, आपको आनंद आने लगता है कि देने का जो आनंद है। किसी को आप दे के देखिएगा, कोई भी चीज़ आप मान लीजिए किसी के लिए वस्त्र ले गए, किसी के लिए कोई गिफ्ट ले गए, तो उसको खुशी है, और खासकर उस व्यक्ति के लिए जो इससे अनजान है। आप किसी अनजान व्यक्ति को कुछ भी देते हैं ना, तो वो धन्यवाद स्वरूप। इवन जब आप कभी जीव जंतुओं को खिलाएंगे, आप गौ माता को नियमित तौर पे खिलाइए, तो जब गौ माता आप खिला रहे होंगे, खिला के जाएंगे, तो गौ माता आपकी तरफ देखेंगी, अपनी आंखों से ही आपको आशीर्वाद दे रही होती है। तो ये सब चीजें ये तब रियलाइज होती हैं जब आप प्रैक्टिकली इन उपायों को करते हो, और वो भी नियमित तौर पर। तो ये दूसरा कार्य हो गया। अब तीसरा कार्य दोस्तों, परमा एकादशी पे तुलसी की महिमा बहुत गाई हुई है। तो वैसे भी तुलसी के पूजा जब भी आप करते हैं, वो भी पुरुषोत्तम मास में, तो बहुत लाभ होता है। तो माँ तुलसी की पूजा करने के लिए मैंने 33 तार का दीपक बताया हुआ है। जिन लोगों ने अब तक वीडियो नहीं देखा, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। 33 तार का दीपक हमने जलाना है, और 33 दीपक जलाने हैं। मैं अपनी टीम को बोल दूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। वो 33 तार का एक दीपक, नॉर्मली तो वैसे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सीरियसली उपाय करते हैं, वो उपाय कर रहे हैं। वो 33 तार का दीपक का, मिट्टी का दीपक लेना है, 33 तार लगानी है, सूत की तार होगी, देसी घी डालिए, और वो माँ तुलसी के सामने जला दीजिए। अगर संभव हो तो तुलसी जी की 11 परिक्रमा कर दीजिए, और मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आप सबके लाभ के लिए हमने अपने म्यूजिक चैनल पर भी डाल दिया है, वो मंत्र लिंक डिस्क्रिप्शन में टीम डाल देगी। और जिन लोगों ने प्लीज़ म्यूजिक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सपोर्ट करिए। आपके लिए मंत्र, भजन इत्यादि सब लेकर आते हैं, आप एक बार जरूर स्कैन करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये परमा एकादशी पे 3 छोटे छोटे कार्य, धन से संबंधित समस्या हो आपकी, कई लोग कहते हैं सर पितृ ऋण बना हुआ है, सर पितृ दोष बना हुआ है, किसी ने काल सर्प दोष कह दिया, सभी चीजों के लिए ये 3 छोटे छोटे कार्य परमा एकादशी का लाभ देंगे। बाकी आगे अमावस्या आएगी तब बात करेंगे और उपायों की, ये उपाय आपने जरूर करने हैं। आप सभी लोगों को परमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।